हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल पे आप सबका का। देखिए, आज हम न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ने जा रहे हैं। यानी अमीबा में पोषण कहीं है लाइफ प्रोसेस, स्टेप ऑफ न्यूट्रियल प्रोसेस, यानी पोषण प्रक्रिया के कुछ चरण हैं। जैसे हम लोग 5 चरण पढ़े थे, वो पांचों चरण की यहाँ पर मैंने फुल डिफिनेशन के साथ बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। और इसको समझने के लिए हम आगे देखेंगे। पहले आपको मैं बता दूं जो मैंने यहाँ लिखा है, अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक प्रकार का क्या है, एक कोशिकीय जीव है जो फूड पार्टिकल्स को घेरता है। यानी बताएंगे आगे पेज में आपको कि घेर करके एक फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शन होता है जिसे सुडोपोडिया कहते हैं। यानी उसको हिंदी में फुटपाथ कहते हैं। फुटपाथ की सहायता से वो क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। और सेम उस डाइजेशन की प्रक्रिया एंजाइम इंटर करता है वोकल्स में और साइटोप्लाज्म के थ्रू वोकल्स में प्रवेश करता है और उस फूड को कन्वर्ट कर देता है स्मॉल सब्सटेंस में, जो आसानी से ऑब्जर्व हो जाता है। मैंने हिंदी में भी मेंशन कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और ऑब्जर्प्शन की क्रिया जो डाइजेस्टेड फूड जो होता है अमीबा के अंदर, वो पूरा बॉडी में इंटायर बॉडी में अमीबा के क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। यानी अवशोषित होकर के प्रवेश कर जाता है। कोई इनसाइड प्रोसेस होता है, याद रखिएगा। और एसिमिलेशन यानी बॉडी उसे ऑब्जर्व किए हुए सब्सटेंस को, मैंने लिख दिया है, बॉडी यूज द ऑब्जर्व्ड फूड फ्रॉम द प्रोवाइडिंग एनर्जी रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ अमीबा। यानी उस पूरे ऑब्जर्व्ड फूड को बॉडी क्या करता है, यूज करता है ऊर्जा के रूप में टूट फूट की मरम्मत एवं अपने कोशिका के वृद्धि और विकास और सेल मल्टीप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, ध्यान रखना है। और देखें यहाँ पर लास्ट जो था प्रोसेस मैंने बताया था कल, यानी उत्सर्जन, यानी कहने का मतलब इजेशन, व्हेन द अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट द सेल मेम्ब्रेन्स सडनली रैप्चर द एनी प्लेसेस। यानी कहीं पे वो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो सेल के, मैं बताऊंगा, अमीबा के सेल के अंदर में जाकर के सेल मेम्ब्रेन्स पे चिपक जाता है और वह कहीं ना कहीं चिपक जाएगा। जहां चिपकेगा वहां वो फट जाएगा और फट जाने के बाद में वहीं से वह अनडाइजेस्टेड फूड जो है कम आउट हो जाएगा, यानी बाहर आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग देख लीजिएगा, इसको जूम करके नोट कर लीजिएगा और आगे हम समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। देखिए, स्टेप ऑफ न्यूट्रियल प्रोसेस इन अमीबा में, यानी कहने का मतलब न्यूट्रिशन इन अमीबा में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेप ऑफ न्यूट्रियल प्रोसेस इन अमीबा। यानी पहला जो प्रोसेस होता है कि अमीबा, याद रखेंगे कि अमीबा का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। यानी कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये स्फेरिकल भी हो सकता है, सेंटर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, याद रखना है। और देखिए, जैसे ही पहला अमीबा मैंने यहाँ लिया, ये अमीबा है और अमीबा, और यहाँ पर फूड पार्टिकल्स रखा हुआ है। देखिए, फूड पार्टिकल्स यानी होगा, अभी क्या करेगा अमीबा, इसको धीरे धीरे इसके पास जाएगा और इसके पास जाकर के एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम लोग सुडोपोडिया कहते हैं। देखिए, अब उसको इससे क्या कर लेगा, ग्राउंड कर लेगा, यानी चारों तरफ इसको सराउंड कर लेगा, यानी घेर लेगा। और घेर लेने के बाद में इसको अंदर रख देगा, वोकल्स के अंदर रख। वोकल्स क्या होता है, एक टेम्पोररी स्टोमक ऑफ अमीबा होता है, याद रखेंगे। टेम्पोररी स्टोमक ऑफ अमीबा इज नोन एज वोकल्स, याद रखना है वोकल्स का। और अगर सुडोपोडिया का डिफाइन आएगा तो लिखना है द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज सुडोपोडिया। और वैक्यूल्स का एक याद रखना है डिफिनेशन कि होता है द टेम्पोररी स्टोमक ऑफ अमीबा इज नोन एज वोकल्स। और देख लीजिए, यहाँ पर से उसको वैक्यूल्स के अंदर रखा और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग इंजेक्शन करते हैं, याद रखना है। अब उसके बाद में डाइजेशन की प्रोसेस होगा। देखिए, डाइजेशन का प्रोसेस के यहाँ हुआ। अब क्या है कि साइटोप्लाज्म से एंजाइम इसके अंदर यानी फूड के अंदर क्या केमिकल रिएक्शन करेगा या बायोलॉजिकल रिएक्शन करने के बाद में इसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में यानी सब्सटेंस में ब्रेक कर देगा और ब्रेक करने के बाद ये डाइजेस्ट कर जाएगा। डाइजेस्ट करने के बाद तीसरा जो प्रोसेस होता है, याद रखना है, अब्जॉर्प्शन होगा। तो अब देखिए, डाइजेस्ट फूड है, अब डाइजेस्टेड फूड से ऑब्जर्व की क्रिया हो रही है, यानी पूरे चारों तरफ बॉडी में यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, जो रिक्वायरमेंट सब्सटेंस है उसको ऑब्जर्व कर रहा है अमीबा।
जैसे ही ऑब्जर्व करेगा, देखिए इंटायर बॉडी ऑफ अमीबा होगा, पूरा चारों तरफ। ये देखिए एंजाइम जो है इनसाइड जाएगा और जो ऑब्जर्प्शन की क्रिया होगी वो आउटसाइड में होगी। देख लेना यहाँ पे, तो आउटसाइड में ऑब्जर्प्शन की क्रिया, इनसाइड में एंजाइम की क्रिया। अब देखिए जैसे ही ऑब्जर्व करेगा तो अमीबा ग्रोथ कर जाएगा, यानी बहुत बड़ा हो जाएगा अमीबा। और अमीबा बड़ा होने के बाद में वो 2 डाउटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। यानी 2 डाउटर सेल्स, यानी कहने का मतलब छोटे छोटे 2 अमीबा में वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी वो रिप्रोड्यूस हो जाएगा। रिप्रोड्यूस होने के बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जैसे अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ आया और उसके सेल्स मेम्ब्रेन्स में कलेक्ट हो गया और सेल्स मेम्ब्रेन्स को रैप्चर कर गया, यानी कहीं से वो फट जाएगा और फट जाने के बाद में ये एक्सक्रीट कर जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग इंजेक्शन कहते हैं। मान लो कहीं से भी फट सकता है, जैसे यहाँ से देखिए स्पर्म यहाँ से, तो देखिए ये जो अब यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग इंजेक्शन कहते हैं। थैंक यू। आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट हम दूसरे टॉपिक पे पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।